लगता है कि 2700 रुपया मंथली आप लोग लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी पूरे देश के अंदर 2700 रुपया सैलरी अगर कहीं मिलती होगी। मैंने कभी नहीं सुना कि आज की डेट में 2024 के अंदर जब भारत इतनी दूर इतनी प्रगति कर रहा है, चंद्रमा तक भारत पहुंच गया, उस समय उसका एक कर्मचारी जो बेल्ट बांधता हो और 2700 रुपया मंथ का सैलरी लेता हो, मुझे लगता है ये कहने में भी शर्म आती है। और जैसे आपके एक कर्मचारी ने कहा कि हम बाहर ये बात नहीं करते हैं, क्योंकि बाहर बात करें तो हम कहते हैं कि 9,000 मिलता है, तो अब बाकी कहाँ काम कर सकते हैं? कोई देगा हमको काम? आप तो फोर्स के हो। लोग सोचते पता नहीं इनकी कितनी सैलरी है जैसे बाकी वालों की है। रिश्तेदार भी तो यही सोचते हैं। जब हमने 30 साल दिए तो गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने हमें कौन सा अवार्ड दिया? यही अवार्ड दिया कि आप बाहर निकलो। सर ऐसा भी अत्याचार मत करो कि ऊपर वाली की लाठी में आवाज़ नहीं है। तो मैं कहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करके, LG साहब से, चीफ सेक्रेटरी सर से, होम सेक्रेटरी सर से, अपने ADG साहब से, सर अगर आपसे हमें जस्टिस नहीं दिया जाता तो आप जम्मू कश्मीर से होम गार्ड को वो जो लिम्का बुक में तो अक्सर उन चीज़ों का जिक्र आता है जिन्होंने बड़ी बहादुरी का काम किया हो, मतलब जहाँ स्पोर्ट्स में जहाँ कोई ऐसी अद्भुत, आपने कौन सा अद्भुत उसमें किया होगा? चलो हमने अपने डिपार्टमेंट के लिए तो अपने लोगों के लिए, गरीब लोगों की आवाज़ तो उठाई ना, गरीब लोगों के लिए। में पैसे बढ़ते गए 9, 9:30, 12, 12:30, 15, ये हवाई बनावटी बातें सर चलती गई तो करती गई। ठीक है, तो मैडम महबूबा से मिली थी तो भगवान का शुक्र है जिससे 2700 रुपये हुआ, लेकिन 2700 से भी घर नहीं चलता सर। यदि आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज़ मिशन। मैं राजेंद्र भगत, जम्मू न्यूज़ मिशन के लिए। अक्सर यदि आप जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं तो आपने पिछले लंबे समय से बहुत सारे आंदोलन देखे होंगे। आपने ऐसे आंदोलन भी देखे होंगे जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया हो, अर्थात कि वो इतने लंबे आंदोलन चले थे कि वो सुर्खियों में आ गए और लिम्का बुक्स में उनका नाम भी दर्ज हो गया कि इतने इतने लंबे आंदोलन चले थे। हम बात कर रहे हैं जो पिछले काफ़ी लंबे समय से एक लड़ाई चल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। होम गार्ड शब्द तो आपने बहुत बार सुना होगा, तो नई जो पीढ़ी है वो शायद इस बात को जानती नहीं होगी कि होम गार्ड क्या है, क्योंकि आए दिन J&K पुलिस, आर्मी, CRP या दूसरे सुरक्षा बल जो हैं वो सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन होम गार्ड क्या था? हम जब छोटे थे, 2 साल, 4 साल, 5 साल या 10 साल के थे, तो उस समय होम गार्ड सुर्खियों में हुआ करता था। आखिर ये सुर्खियाँ क्यों कम हुई? होम गार्ड के जो कर्मचारी हैं वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं और उन्होंने इतने लंबे आंदोलन करे, उन्हें क्या फल प्राप्त हुआ, उसका क्या नतीजा हुआ? इन सारी विषयों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ कमला शर्मा जी हैं जो लंबे समय से लड़ाई लड़ रही हैं, और दूसरे मेरे साथ, आपका शुभ नाम? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार। मैंने इसलिए कहा है क्योंकि मेरा नाम भी राजेंद्र है। ये अपने मुख से ही अगर अपना परिचय देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। तो ये लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं, इनके साथ और भी बहुत से साथी जो हैं लड़ रहे हैं। आज इन सारे विषयों पर, उन बारीकियों पर फिर से नज़र डालेंगे जिनको लोग थोड़ा थोड़ा भूलते जा रहे हैं। तो मैम जी, पहले तो आपका स्वागत। थैंक यू राजेंद्र भैया। और दूसरा ये कि पहले मुझे आप ये बताएं कि होम गार्ड थे कौन, क्या था, कब बने थे? लड़ाई की तो बाद में करेंगे। होम गार्ड होता क्या है? होम गार्ड भी एक फोर्स है, जैसे पुलिस है, आर्मी है, CRP है, CISF है, जैसे भी बाकी भी भिन्न भिन्न प्रकार की जो फोर्सें हैं, ऐसे ही एक होम गार्ड है। होम गार्ड जो वजूद में आई थी ये तो 1937 से है, अंग्रेज़ों के टाइम की है, 1937 से। फिर उसके बाद 1946 में इसको वजूद में भी लाया गया, अंग्रेज़ों ने बनाया था जब कोई फोर्सें नहीं होती थी हिंदुस्तान में। जब पहले था तो इतनी फोर्सें नहीं होती थी, तब थी असम राइफल और CRPF, बाकी कोई फोर्स नहीं थी। उसके बाद बनाया गया था होम गार्ड को। और जम्मू कश्मीर में जो 1962 में आई थी, 1962 में जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में जब ये आई तो सर 2 बटालियन होम गार्ड की बनी थी जम्मू कश्मीर के अंदर। ये भी होम गार्ड थी। होम गार्ड तो ऑल ओवर इंडिया में है। एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले हमारे लोगों को बाहर निकाला गया, क्योंकि एक इंसान आज़ाद हिंदुस्तान, मतलब कब की बात है ये जी? अभी 28 अप्रैल की बाहर निकाला गया। मतलब क्योंकि उनको डिपार्टमेंट से बाहर, जब वो कोर्ट के अंदर केस लड़ रहे हैं, और आप वन साइड फैसला कैसे ले सकते हो सर? अगर कोर्ट के अंदर आप कोर्ट में लड़ रहे हो तो आप
आपकी डिमांड क्या है, क्या मांग? हमारी डिमांड यही थी, एक तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी सर कि इनको एक बेल्ट फोर्स का जो पुलिस कांस्टेबल है उसके बराबर इनको सैलरी दी जाए सर। टीए डीए विद इनको बेसिक पे, ग्रेड पे जो भी है, जो उनको अधिकार मिलते हैं वो भी इनको मिलने चाहिए सर। पुलिस और इसमें डिफरेंट क्या है, एक यूनिफॉर्म, एक ड्यूटी, थानों में वो भी ड्यूटी करते हैं, हम भी। अगर नाका ड्यूटी, फ्रिस्किंग ड्यूटी, जो पुलिस की लॉन्ग आर्डर ड्यूटी होती है वही होमगार्ड की होती है। कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं होती है कि जो कि अलग है पुलिस की और होमगार्ड की, एक ही ड्यूटी है। थानों में डिप्लॉय किया गया होमगार्ड को, चौकियों में किया गया है, एयरपोर्टों पे किया गया है, मंदिरों मस्जिदों, अब हज ड्यूटी चल रही है श्रीनगर में, अर्थ क्यों का आता है, जैसे भी आता है सर। एक बात थोड़ा सा ये भी लगता है कि हम पिछले दिनों जब दरबार मूव इधर थे तो हम अपने चीफ सेक्रेटरी सर को मिलते रहे तो उन्होंने भी इसमें एक मीटिंग रखी गई सर। उधर एक भी डिपार्टमेंट के किसी भी ऑफिसर ने हमारे फेवर में नहीं बोला गया, उधर उनको भी यही बोला गया कि ये वॉलंटियर है। ठीक है, हम अपने आप को मानते हैं। मतलब ये है कि अगर आप आज़ादी से पहले की एक फोर्स है जो चल रही है, जी जी, भारत सरकार ने उसको कैंसिल भी नहीं किया, जहाँ उसकी जगह पर दूसरी भी नहीं बनाई, तो उसके बावजूद भी वो डेली वेजर जैसे आप कह रहे हैं कि वो वॉलंटियर है, मतलब ऐसे ही हुआ ना वॉलंटियर, जब जरूरत पड़े तो उनको काम में ले लिया जाए। वॉलंटियर सर आपने ठीक बोला मुझे, जब जरूरत पड़े, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है कि हम घर में बैठे हैं तो जब जरूरत पड़ेगी तब आएंगे। अक्सर हम देखते हैं आपके जो कर्मचारी हैं वो यूनिफॉर्म में ऑलरेडी ड्यूटियों पर तो तैनात होते ही हैं। हाँ, हॉस्पिटलों में, कोर्ट में, हर जगह पे ड्यूटी होती है उनकी, जहाँ भी ड्यूटी है तो वो अक्सर होते हैं। ये नहीं है कि आप कभी कभार 6 महीने के बाद बुलाते हो या 3 महीने के बाद बुलाते हो। हमें रेगुलर आपने बुलाना ही बुलाना, महीने के चाहे आप 10 दिन दो, 15 दो, 20 दो, जितने भी दो, लेकिन कंटिन्यू तो हम 12 महीने ही ड्यूटी करते हैं ना। ये नहीं है कि हम चाहे वो 10 दिन दे, चाहे 20 दिन दे, 15, ये नहीं है कि आप जब जरूरत पड़ोगी तब बुलाते हैं। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से भी यही अपील करूंगी सर, इसके लिए हमें क्लियर किया जाए कि आपको इनके हमारे मसले में गलत क्यों किया गया, कि उनको एक गाइडलाइन जो दी गई है कि हम इनको कभी कभार बुलाते हैं सर। हम महीने में जितने दिन भी ड्यूटी जाते हैं लेकिन कंटिन्यू जाते हैं, ये नहीं है कि हमें कि कभी कभार आप बुलाते हो, ये गलत गाइड है। बट इज़ द वॉलंटियर, वॉलंटियर का क्या मतलब होता है, अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से जाना सर। हम बेल्ट बांधते हैं, अगर हम ड्यूटी पे नहीं जाते हैं हमारी सैलरी काटी जाती है, आप एब्सेंट लगाते हो तो हम किस चीज़ के वॉलंटियर है, किस चीज़ के वॉलंटियर है सर। ये तो एक इन्होंने हमें जूस करने का और ब्लैकमेलिंग करने का तरीका बनाया हो कि वॉलंटियर है। नहीं, ये बात जो अभी अभी थोड़े देर में हुई है, जहाँ उससे पहले अगर 1960 की बात करें, 65 की या 70 की, 80 की बात करें, तब भी कोई इसी तरह से होता था वॉलंटियर है ये, जहाँ अभी जाकर ये ऐसा कुछ बोलने लगे हैं जैसे। सर वॉलंटियर तो पूरे हिंदुस्तान में होमगार्ड का जो कानून है एक ही है, लेकिन ये जो जम्मू कश्मीर के अंदर कानून है ना होमगार्ड पे, अगर सर आपने ड्यूटी बनाया तो फिर हमें ड्यूटी के लाभ भी मिलने चाहिए थे ना। ना तो इन्होंने हमें ड्यूटी का दिया, ना स्टेट का। सर एक बात ये भी आपको मैं सुनाना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा एक भी स्टेट बताएं जहाँ पे 2700 रुपया सैलरी मिलती है होमगार्ड को। कितनी सैलरी है आपकी? 2700 रुपया। 2700 रुपया? हाँ, आज़ाद हिंदुस्तान। नहीं, इसके साथ कुछ और भी मिलता होगा ना, कोई बेनिफिट दूसरा ऐसा कुछ? सर कोई बेनिफिट नहीं। बेनिफिट ये है कि हम जब कोई अपनी आवाज़ किसी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे। मुझे थोड़ा क्लियर करें, मैंने आज फर्स्ट टाइम सुना है 2700 रुपया, 2700 रुपया आपकी मंथली सैलरी है? जी सर, होमगार्ड की? जी जी जी। रियल में मैं बताऊं, ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है कि 2700 रुपया सैलरी है। मुझे नहीं लगता कि देश के अंदर कहीं भी, कर्मचारी की तो बात छोड़ो, किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी 2700 रुपया सैलरी होगी। 2700 मतलब दिन की कितनी होगी वो? 90 में 80 रुपये? सर वही तो मैं बता रही हूँ कि कितनी हो गई। अगर हमारे से 9 दिन 10 दिन जितने दिन भी ड्यूटी लेंगे ना उसी के हिसाब से मैं एक बात कहूँ, नहीं 2700 रुपया मंथली? हाँ, मंथली 2700 रुपया। मैं एक बात ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि इसके पीछे लड़ाई क्या है, राजनीति क्या होगी, स्टेट क्या जानती है, लेकिन मैं यहाँ तक जानता हूँ। मैं पत्रकार तो रहा हूँ, साथ में ह्यूमन राइट्स से भी काफ़ी समय से जुड़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने आज फर्स्ट टाइम ये सुना है कि 2700 रुपया सैलरी, यानी कि 100 रुपये से कम। वो भी कहाँ पर? भारत के अंदर। भारत वो है जो इस समय पूरी दुनिया के अंदर 5 नंबर से अब 4th नंबर की जो इसकी अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया के अंदर आ रही है। आने वाले 2-3 सालों में या 4 सालों में ये हम एक
क्रॉस ओवर कर जाएंगे, 3 नंबर आ जाएंगे और आने वाले टाइम में हम सेकंड नंबर में भी आने वाले हैं, लेकिन वहाँ 2700 रुपये मैं रियल में मुझे आज बड़ी सहानुभूति हुई है। सच कह रहा हूँ कि आपने बताया 2700 रुपये और मैं सुन के ऐसा हैरान हो गया हूँ कि 2700 रुपये आपकी मंथली सैलरी है। सर जब हम लगे थे तब हमें 222 रुपये, फिर 410, फिर 545, फिर इन्होंने करते रहते, अब 2700 रुपया जे भी महबूबा जी ने किया था, बाकी किसी ने नहीं किया, उनको मिलते रहे हम, तो उन्होंने जे वाला किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कहता है इनको कि जो पुलिस कांस्टेबल को सैलरी मिलती है, बेसिक पे, ग्रेड पे, डीए पे, अदर अनाउंस, वो इनको दी जाए। लेकिन ये कहीं पे लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान के अंदर कि आप इनका शोषण करो, ह्यूमन राइट्स वायलेशन करो। आज अगर हमने सर जे अब पता क्या बोलते हैं, जब इनको मीटिंग हुई है अभी पिछले महीने 24 तारीख को, उसमें इन्होंने लिखा कि बोला कि जे वॉलंटियर अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपनी मर्ज़ी से जाते हैं। मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जो हमारी जुडिशरी है, हमें उन पर पूरा भरोसा है, वो हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे। हमारी लड़ाई है सर, 16 साल से हाई कोर्ट के अंदर लड़ रहे हैं, 16 साल हमारी ज़िंदगी हो गई। आप जो बोलते हैं इनका 6 साल का पीरियड था, सर अगर 6 साल का पीरियड था, आपने 30 साल लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया? वो इसमें हमारी गलती है या डिपार्टमेंट की गलती है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो लड़ाई है अगर लंबे समय से हो रही है, हर समय सरकारों के अंदर जहाँ जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसमें बदलाव होता रहता है, IPS आते हैं, KS जो सीनियर ऑफिसर आते हैं, तो हो सकता है उन तक ये पूरी जानकारी ही ना हो कि मूल इनकी लड़ाई क्या है। कोर्ट का ही मामला आता हो, उनको जानकारी, जैसे आपने अभी कहा 2700, तो मैं सुन के भी हैरान हूँ। तो जैसे अभी चीफ सेक्रेटरी साहब का आपने नाम लिया, मुझे लगता है कि शायद रियल में अगर चीफ सेक्रेटरी साहब से या LG साहब से अगर इस बारे में बात हो, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बात हुई होगी। मैं चाहता हूँ कि इस तरह की अगर बात करें आप, कुछ ना कुछ हल होगा। सर हमने LG सर से भी कीजिए बात, चीफ सेक्रेटरी सर, होम सेक्रेटरी सर, जितने भी हैं, हमने सभी के साथ ये बात की है। लेकिन सर आज तक सेक्रेटरी तक जितने भी मुलाजिम वो हमारे फेवर में है। अभी जो नए होम सेक्रेटरी आए हैं उन्होंने भी बोला इस वक्त आपका मसला नहीं हल होगा, कभी नहीं होगा। मैंने बोला सर कैसे? बोलते पूरी स्टेट गवर्नमेंट आपके फेवर में है। मतलब सहानुभूति रखते हैं? हाँ सर रखते हैं, लेकिन हमें कोई कानूनी अड़चन आती है बीच में? क्या पता सर, लेकिन डिपार्टमेंट ने सर कभी हमारे फेवर में नहीं लिखा आज तक कि हमें इनकी ज़रूरत है। अगर हम बाहर से भर्ती करते हैं, ये लोग ट्रेनर है, हम इनको ही वापस लाएंगे। अगर सर हमने एक बार, मैं शायद आपको मेरी बात अच्छी ना लगे, होता क्या है कि मैं खुद भी परिवार में भी मेरे सरकारी मुलाजिम रहे हैं, परिवार के सदस्य भी, ऐसा भी होता है कि जो एक कर्मचारी आता है, कोई भी कर्मचारी सीनियर आएगा तो वो कोई भी चीज़ अपनी मर्ज़ी से कर नहीं सकता। जैसे आपने अपने डिपार्टमेंट की बात की, उसमें जो सीनियर होंगे, जो भी होंगे, तो हो सकता है कि वहाँ भी कोई ऐसी अड़चन आती होगी जिसमें वो भी चाहते होंगे कि यार मैं अगर कर गया तो आने वाले टाइम पे मुझ पर कोई ऐसी इस तरह की एक्शन ना, क्योंकि वो भी सरकारी कर्मचारी है। लेकिन अगर वो सहानुभूति के भाव से, या सारे लोग, या खासकर जो सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे आपने कहा LG साहब हैं, जहाँ चीफ सेक्रेटरी, जो भी इदारे हैं, अगर वो उनको फोर्स करते हैं, जहाँ सारी बात कंबाइन में हो जाती है। आप कह रहे हैं कि सेक्रेटरी साहब ने कहा कि अगर अभी नहीं होगी तो कभी नहीं होगी, तो मतलब सहानुभूति भी रखते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को भी बड़े ठंडे स्वभाव से उनसे मिल के इस पूरी चीज़ को उनके सामने रखना चाहिए, शायद हल निकल आएगा। सर हम रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीमो पावर है सर, जब सुप्रीम कोर्ट ने ही आर्डर दे दिया तो फिर हम क्या सहानुभूति रख सकते हैं? तो हमारी बात पे क्या दम है? हम भी तो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसके ऊपर, अगर सुप्रीम कोर्ट का सर कोई आर्डर आता हो तो वो पूरे हिंदुस्तान के लिए होता है, पूरे हिंदुस्तान के लिए लागू होता है ना, कोई भी चीज़ होती है। जब सुप्रीम कोर्ट ही इनको बोल रहा है कि आप इनको पूरे 30 दिन की सैलरी और विद TA DA बेसिक पे वगैरह दो। सर एक बात ठीक है, आपने बोला कि शायद इसके में कोई गलत है। सर जब हमारी स्टेट थी तो होमगार्ड का कानून और एक्ट एक ही था ना। जब पहली होमगार्ड थी उसको आपने 89 में 2 बटालियन आर्डर नंबर 86 के तहत आपने 1990 में उनको बिल्कुल कन्फर्म किया गया कि 2 बटालियन बनाए गए, 1st बटालियन श्रीनगर, 2nd बटालियन जम्मू। अगर उस होमगार्ड और इस होमगार्ड में क्या, होमगार्ड जो है तो वो तो एक ही है ना, पूरे हिंदुस्तान में एक ही है ना। ये थोड़ा कि जे होमगार्ड कोई और आ गई तो वो और थी। जब उनके लिए कानून बन सकता तो इनके लिए क्यों नहीं बन सकता? एक स्टेट में 2 कानून है ना। आप बोलते हैं आज भी ड्यूटी बना के, जब हिंदुस्तान के अंदर आपने हमें, आप बोलते कि जम्मू कश्मीर जो हिंदुस्तान का अंग है, पहले तो आप बोलते नहीं था, जब अब अंग है तो अब हमारे साथ अभी भी तो हमें तो नहीं लग रहा कि अब हम अभी भी इसमें पार्लियामेंट के अंदर संशोधन होना चाहिए।
कि चलो पहले सरकारें हम बोलते हैं कि किसी ने नहीं किया, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था ना 2015 में, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री 2014 में जब उधमपुर में आए थे सर, तो हमने उनको मेमोरेंडम दिया था। उन्होंने खुद बोला हुआ है कि ये जो होमगार्ड के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, जब हमारी सरकार आएगी हम इसको बिल्कुल नहीं होने देंगे। सबसे पहले हम इनका जो तनावपूर्ण जिंदगी जी रहे हैं सर, आपने भी सुना होगा, सभी में लिखा भी होगा, सब कुछ है। तो एक प्रधानमंत्री, एक माननीय हमारे सबसे बड़े जो राजा हैं वो है देश के, तो वो कुछ भी कर सकते अगर मैं जान सकता हूँ, आज मुझे इतनी देर हुई बात आपसे करते हुए, अगर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कहा 2700 रुपया सैलरी मिलती है, तो क्या लगता है कि आपको प्रधानमंत्री जी को पहले से बताया गया, उनको बताया गया किसी ने मुझे जिन लोगों ने डील करनी थी, क्या आपको पता उन लोगों ने सही जानकारी प्रधानमंत्री को दी होगी? तो वही तो हम भी बोल रहे हैं कि उन्होंने नहीं की, लेकिन हम सर प्रधानमंत्री के द्वार पे कितनी बार किए हैं। मैंने क्या बोला इसमें, चाहे वो छोटा कारपोरेटर था, चाहे वो मेयर थे, चाहे वो एमएलसी थे, एमएलए थे, मंत्री थे, राज्यसभा के मेंबर थे, पार्लियामेंट के मेंबर थे, हमने कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं था जिसको नहीं खटकाया। उन्होंने पहुंचाया या नहीं पहुंचाया वो उनका धर्म रहा, वो उनके ऊपर वाले को पता होगा, कहीं ना कहीं तो कोई प्रॉब्लम। हाँ तो सर एक बात करो अर्जुन जी, मुझे आप ये बताएं कि जो अभी सैलरी की बात हुई, जैसे मैंने कहा कि 2700 रुपये सैलरी मिलती है, तो ऐसे में आप सब कर्मचारी जो हैं कैसे सरवाइव करते हैं? आप परिवारों के साथ मतलब क्या सरवाइव करते हैं, किस तरह से होता है ये सब? सर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूंगा चैनल में जो हमारी आवाज़ तीसरे स्तंभ तक पहुंचाते हो। देखिए हमारी तो ड्यूटी है सर, ड्यूटी है, लेकिन दिल की आवाज़ कोई पहुंचाने वाला होता है। हम शुक्रगुजार हैं सर जो हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे। यदि ये बहरे होंगे तभी भी कोई बात नहीं है, लेकिन मन की बात करने का सभी को अधिकार है। सर जैसे आपने कहा कि ये जो 2700 रुपया है, इससे ये कैसे गुजारा चलता है। सर यदि देखा जाए ना, जब मैं 2012 में न्यू आया था, हमारे डीएसपी साहब ने कहा था कि कुछ महीने बाद 7500 रुपया हो जाएगी, प्रवीण सिंह डीएसपी सर। और सर जैसे जैसे 6 महीने साल बढ़ते गए, वैसे वैसे हवा में पैसे बढ़ते गए, 9, 9.5, 12, 12.5, 15, ये हवाई बनावटी बातें सर चलती गई तो करती गई। ठीक है, तो मैडम महबूबा से मिली थी, तो भगवान का शुक्र है जिससे 2700 रुपया हुआ, लेकिन 2700 से भी घर नहीं चलता सर। यदि देखा जाए तो 2700 रुपये एक दिन का भी खर्चा नहीं है, नहीं है। तो सर जिसका परिवार है, माँ बाप है, भाई बहन है, और भी परिवार है, लेकिन हम तो गवर्नमेंट की इज्जत बचाने के लिए हम कहते हैं हमें 8-9 हज़ार रुपये मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट दिल से भी जानती है कि हम इनके साथ कितना अत्याचार, कितना पाप और मतलब ये है कि जब आप अपने साथियों को दूसरों को बताते हैं कि भाई होमगार्ड में आप लेते हो कितनी सैलरी लेते हो, मतलब आप बताते हो उनको कि 7-8 हज़ार मिलती है, मतलब उनको ये ना लगे कि यार हम बिल्कुल ज़ीरो पर। सर कहते हैं कि यदि आपको इतना मिल रहा है क्यों नौकरी कर रहे हो। सर नौकरी एक जब कोई बेल्ट बांध लेता ना सर, वो ये चीज़ नहीं सोचता है कि इसमें 10 रुपये हैं चाहे 10,000 रुपया है। सर जब ट्रेनिंग फील होता है, मतलब जब बेल्ट बांधते तो सर डिपार्टमेंट में जब भी कोई, जैसे हम जिस मॉल में जाएंगे वैसी स्थिति बनी रहेगी, तो सर हम उनके दिल के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि चलो हम इधर आए हैं, कुछ ना कुछ हम इनको भी बन के दिखाएंगे। लेकिन सर गवर्नमेंट ने तो सबको बहुत कुछ दिया, बीएसएफ, सीआरपी, आर्मी, एसएसबी और भी अन्य फोर्स है सर, उनको दिया, लेकिन आज तक होम गार्ड के बारे में सर किसी ने भी जिक्र नहीं किया है। तो सर जैसे कहा था, मोदी साहब की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हमारे देश के सबसे विशाल प्रधानमंत्री हैं, तो सर उन्होंने भी ये बात की वीडियो भी देखा जाए और शायद उनके मन को भी पता होगा कि मैंने ये बात बता रखी है। तो सर एसपीओ के बारे में उन्होंने चलो 6 था, 6 का 12 किया, 12 का 18 किया, सर आने वाले दिनों में तो 24,000 या 30,000 हो जाएगा, लेकिन होम गार्ड सर आज भी उधर खड़ी है। ठीक है सर, एक होम गार्ड इतनी पुअर्स मैन है, लेडीज़ है, तो सर ये अपनी स्थिति कैसे चला रहे हैं ये खुद ही अपने दिल के बारे में पता होगा। लेकिन सर हमने कोई ड्यूटी, कोई
जहाँ भी हमें भेजा है, अमरनाथ यात्रा होगी, प्रधानमंत्री ड्यूटी होगी, और जहाँ पे फ्लड्स वगैरह जहाँ भी आते हैं, थानों में ड्यूटी, सर जहाँ पे पुलिस भी जाने में डरती है वहाँ पे होम गार्ड को तैनात किया जाता है। सबसे बड़ी बात ये है सर, जब कोरोना ड्यूटी लगी सबकी, सर कोरोना टेस्ट हुआ, होम गार्ड एक ऐसी फोर्स है, तो सर इनका थानों में भी कहीं पे भी इनका कोरोना का टेस्ट नहीं हुआ है। आएंगे अपनी जिम्मेवारी में, जाएंगे अपनी जिम्मेवारी में। पुलिस इनकी फोर्स, मतलब ड्यूटी तो पूरी ले रहे हैं, मतलब ड्यूटी लगातार पूरी। सर ड्यूटी पूरी है, तो सर ड्यूटियाँ भी जो भी ड्यूटी बताएंगे सर हम पूरी की पूरी ड्यूटी हम करते हैं। सर यदि हमें सड़क में लगा दिया जाए, जहाँ पुलिस के साथ भेजा जाए, कोर्ट में कहीं भी सर किसी को पकड़ना हो, लाना हो, और सर जहाँ तक भी अकेले में भी ड्यूटी की है। जहाँ भी बेल्ट बांधी जाती है भारत के अंदर तो ऑलरेडी ड्यूटी उनसे पूरी ली जाती है, और ख़ासकर वो क्राइम को या आंदोलनों को या फिर जो भी जो कानून को जो सुचारू रखने वाली जो फोर्स हैं उनमें होम गार्ड को भी यूज़ किया जाता है। कमला जी, एक आंदोलन था जिसमें आपको अवार्ड मिला था, लिम्का बुक में नाम भी दर्ज है, वो कौन सा आंदोलन था? सर वो 2006 से लेके 14 नवंबर 2006 से लेके आज तक हमने कंटिन्यू लड़ा, और पीसफुल कभी सरकार के, लेकिन लोगों को सरकार भी अवार्ड उनको देती है, वो कल कहीं भी कोई काम करके होते हैं। आंदोलन था वो? बस सर आप लगाओ 2006 से लेके 2018 तक कंटिन्यू एक भी दिन चाहे वो बम बम बोले था तब भी हमारा टेंट लगा रहा था, भूखे प्यासे लगातार चल रहा था। मैंने भी वो कवर किया था, शायद मुबारक मंडी में लगा था। मंडी में सर। मुझे ये बताएं कि उसके बाद फिर लिम्का बुक वालों ने उसमें नाम दर्ज किया? हाँ जी, तो तब आप, मैं नागरिक जो हमारे जम्मू कश्मीर के उनको बता दूं कि और चीज़ों में तो आप हमेशा से खोजबीन करते हैं, लेकिन लिम्का बुक के अंदर आंदोलन सबसे लंबा जो जम्मू कश्मीर में हुआ था उसमें भी नाम दर्ज है, जो होम गार्ड के नाम पर दर्ज है, और जिसका आंदोलन किया और जिसकी नुमाइंदगी की वो कमला जी थे। तो सर मैं जे भी डिपार्टमेंट के आगे हाथ जोड़ते हैं हम, सर इनके साथ शोषण करना बंद कर दो। नहीं, आप लिम्का वाली बुक वो लेके जाया करो ना, वार्ड वाली की, ये वार्ड भी तो भाई किसी ने दिया हुआ है, कम से कम इसकी तो लाज रखो। इधर रखी है जे एंड के में सब कुछ लाज ही लाज है। आप इधर सुनता कोई सुनता है? हम बोलते हैं लेकिन सही में मानो ये वाली बात जो आज बात हुई है, मैंने कई बार कवरेज की है आपकी, वर्षों से करता रहा हूँ, लेकिन आज मुझे 2700 वाली जो बात है कि 2700 रुपया मंथली आप लोग लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी पूरे देश के अंदर 2700 रुपया सैलरी अगर कहीं मिलती होगी। मैंने कभी नहीं सुना कि आज की डेट में 2024 के अंदर जब भारत इतनी दूर इतनी प्रगति कर रहा है, चंद्रमा तक भारत पहुंच गया, उस समय उसका एक कर्मचारी जो बेल्ट बांधता और 2700 रुपया मंथ का सैलरी लेता हो। मुझे लगता है ये कहने में भी शर्म आती है। और जैसे आपके एक कर्मचारी ने कहा कि हम बाहर ये बात नहीं करते हैं, क्योंकि बाहर बात करें तो हम कहते हैं कि 9000 मिलता है, 10,000 मिलता है, वो ये नहीं कहते। नहीं मिलती सर, अगर 9000 मिलता, हम ट्रेनिंग के दौरान हमें 9000 ही मिलता है जब हम कंटिन्यू करते हैं। तो मतलब उन्होंने बना के रखा कि आपको नहीं देना, जाओ निकलो जाओ बाहर। हाँ सर, देखो अब जिन लोगों ने आवाज़ उठाई, जो हम दौड़ते थे, जो एक टीम वर्क करते थे, सारा कुछ पीसफुल। अब हमने कोई देखो 6 महीने इधर दफ्तर रहे, हमने एक पीसफुल अपने तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी आवाज़ पहुंचाते। सर उन लोगों को इन्होंने बाहर निकाला, चुन चुन के बाहर निकाला जी। किसकी साजिश थी, किसके तहत किया गया? अगर हमारा जुडिशरी के अंदर चल रहा था, आपने सर कैड में भेजा और वन साइड वकील को नोटिस नहीं, हमारे क्लाइंट को नोटिस नहीं, वन साइड कैड भी कैसे फैसला ले सकता था? चलो उनको मिसगाइड। ये जो जाते हैं, अगर कैड में जाते हैं, कहीं जाते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ, अगर सरकार या पीछे विभाग अगर वो करना चाहे तो वहाँ तक पहुँचने की जरूरत नहीं होती। अगर वो ऑर्डर कर देता तो सारी चीज़ें हो जाती। सर एक सेकंड, मैं कहती हूँ कि हाई कोर्ट का आर्डर कैड में कैसे जा सकता है? सर पहला सवाल तो ये है, सवालिया निशान। एक हाई कोर्ट का आर्डर, कैड तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गई ना, तो हाई कोर्ट का आर्डर कैड में कैसे जा सकता है? अगर सरकार को नहीं ज़रूरत है सर, जम्मू कश्मीर के अंदर हम हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं कि होम गार्ड को ख़त्म कर दो, ना भर्ती होने देंगे ना गए। सर जे मेरा जब सरकार बनती है, मैं कल ही सुप्रीम कोर्ट से आई हूँ, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से भी बात करके आ गए, जहाँ तक इसे होम गार्ड का कुछ करके जाए हमारी सरकार। अगर नहीं करती है तो होम गार्ड को जड़
से ख़त्म कर दे जाए, सेंटर से इसका फंड ही हम बंद करवा देंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर होमगार्ड की ज़रूरत नहीं है, अगर बेल्ट वो बांध के हम देश की सेवा करते हैं। आपको लगता है कि होमगार्ड का जो फंड रिलीज होता होगा, जो भी होगा, तो उसमें भी कुछ लोग बैठे होंगे जो उस चीज़ को खाते होंगे, या सारा कर्मचारी को मिलता है? सर इस पे हम क्या बोल सकते हैं जी, तो खुद आप भी समझदार हैं, बहुत सी चीज़ें आप नहीं बोल हमारे, हम भी नहीं ना बोल हालांकि सकते। अभी हम खबर करते समय हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस चल रहे हैं, जिस तरह से जिरा हो रही है, कल भी परसों, हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा काम कोर्ट पर नहीं, क्योंकि कोर्ट एक ऐसी अथॉरिटी होती है जो लास्ट में होती है, हमें उसकी कोई बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ वही बात कर रहे हैं जो जेन्युइन में पब्लिक में कही जा सकती है, क्योंकि कोर्ट जो है उस पर तो हमें उम्मीद है, आपको है, मुझे है, सबको उस पर। जुडिशरी में तभी जाता है कि हमें पता है कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, जस्टिस अगर हमें मिलेगा तो जुडिशरी से ही मिलेगा सर। अगर इन लोगों का सर 28 तारीख को इनको निकाला गया, संडे सर, एक तो संडे कोड ऑफ कंडेम्प्ट लगा हुआ सर, संडे को शाम को 7 बजे दफ्तर खोल के कौन सी इमरजेंसी पड़ी थी, और उसके ऊपर जहाँ पे सर साइन किए उसके ऊपर पेन रख दिया कि किसके साइन हुए हैं। सर हर चीज़ पे हमारे साथ नाइंसाफ़ी है, तो मैं सरकार से यही अपील करती हूँ सर, इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, और जुडिशरी पे हमें पूरा भरोसा है कि ये लोग वापस आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो सर होमगार्ड बिल्कुल ख़त्म कर, कानून सभी के लिए सर एक है, जहाँ तो आप जब भी कोर्ट में जितने लोग हैं सभी को बाहर करो, ये क्या आप 4-4 लोग ढूंढ के बाहर निकालते हो। आप अगर 6 साल का पीरियड था, आपने 30 साल क्यों दिए? हमारी गलती नहीं है, वो डिपार्टमेंट की गलती थी। अगर 6 साल का था आपने निकालना था बाहर। आज आप बोलते हो कि वलंटियर तो पूरे हिंदुस्तान में वलंटियर है। वलंटियर तब होता सर अपनी मर्जी से जाओ, अपनी मर्जी से आओ, किसी को काम करो नहीं करो, ये होता। अगर हम नहीं जाते हो तो आप हमारी एब्सेंट क्यों लेते हो? रिटायरमेंट एज क्या हुआ है सर? हम सरकार से कुछ नहीं चाहते, जहाँ तो हमें फिर कंटिन्यू करना चाहिए। अगर अपनी वलंटियर आप बोल सके हो तो फिर रिटायरमेंट एज क्यों? देखिए, वलंटियर एक शब्द को आप जैसे मर्जी ये लोग कोई भी उलझा सकता है। वलंटियर का मतलब ये नहीं है कि उसको बेल्ट बांध के आनी है। हाँ। आपने दी थोड़े है, फिर आप उसने शेव की है, वो कैसा दिख रहा है, वो फोर्स का जवान दिखना चाहिए, फिट दिखना चाहिए। वलंटियर में नहीं आता, ये तो उलझाने के तरीके हैं। मुझे आप अपना नाम बताइए। सर संतोष जी। संतोष जी, मुझे बताओ, जब कौन सा ऐसा अपना कार्य किया था जिससे निकाल दिया गया? सर पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी बात सुनने के लिए। सर हमें तो खुद नहीं पता कि हमने कौन सा ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से हमें निकाला। मतलब कैसा लगता है कि जब आप इतने वर्ष तक जिसके लिए सुबह दिल जानता कि हमने 30 साल इधर गुजारे हैं, तो उन्होंने हमारे साथ क्या न्याय किया। नहीं, जब आप देखिए, जब शादियां हुई होंगी, फिर बच्चे हुए, रिश्तेदारी बढ़ी, फिर सब जो रिश्तेदार होंगे वो आपसे बात करते होंगे कि यार हमारे वो फोर्स में है, तो यकीनन आपको वो उसी नाम से बुलाया जाता होगा। जैसे सिपाही होगा, सिपाहीन बोला जाता है, तो मतलब इस तरह से नाम से बोला जाता है। और एक ही दम मतलब आप यूनिफॉर्म फिट रहते, एकदम कपड़े आपके रहना, चलना फिरना। उसके बाद जिस जगह पर आप डेली जा रहे हैं वहाँ जाकर आपको निकाल दिया जाता, ऑर्डर आ जाता है कि आप निकल गए। कैसा लगता है? सर हम तो भर्ती हो गए हैं, ग्राउंड भर्ती हो गए हैं, ऐसे तो हम आए नहीं, ना किसी की सिफारिश ना कुछ। तो इन्होंने अब ऐसे निकाला, सब रिश्तेदार सबको पता कि हम फोर्स में हैं, सब जानते हैं। अब तो नहीं पता अभी कि हम बाहर निकाल दिए गए हैं, तो अब इन्होंने ऐसे निकाला। में अब अगर 2 सेक्टर जाते हैं, कहीं भी जाता है, हम अपना हक मांगने के लिए जाते हैं। नहीं, किसी का थोड़ी बुरा आप तो चाहते हैं। सैलरी मांगते हैं ना, जो मतलब दूसरों के बराबर। 2700 में आप सारे खुद समझदार हो कि क्या बनता है। हमारे भी बच्चे, हमारे बच्चों के भी सपने हैं। उन्होंने तो हमारी ज़िंदगी तो चले गई, उनका क्या सोचा इस गवर्नमेंट ने? हम भी तो इस हिंदुस्तान में रहने वाले, हम भी वोट देते हैं, हमारे वोट की कोई कीमत नहीं है। तो इन्होंने अब देखो, हमें खुद नहीं पता, तो इन्होंने फटोफट हमारा ऑर्डर निकाल डिसमिस कर दिया। किस बेस पे? नहीं, इसमें कोर्ट का कोई डिसीजन था ऑर्डर के लिए, या विभाग ने? अगर सर कोर्ट का होता तो हमारे वकील को तो पता होता ना, उनको तो नोटिस जाता ना, उनको कोई पता नहीं है। हमें नहीं पता कौन सी साजिश के वो ही बंदे निकालने हैं जो साथ चलते हैं कहीं भी जाते कोर्ट में। मतलब जो है, जो टारगेट किया गया कि जो लोग एक्टिव रहते हैं, मान लीजिए आज 2 लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, तो कल को आपको भी निकाला जा सकता है। जी सर, सभी के ऊपर मैं तो बोलती हूँ कि अच्छा, जो बोलेगा मतलब जो बोलेगा नहीं, तो फिर यहाँ पर डेमोक्रेसी किस बात की हुई कि अगर जो बोलेगा अपना राइट है, इसको बोल रहा है, वो उसके विरोध में तो नहीं बोल रहा। आपने उसको सैलरी नहीं दी, कुछ नहीं दी, वो बोलेगा भी नहीं तो क्या करेगा? सुसाइड कर लेगा क्या? वही है ना सर, जे मजबूर किया सर सुसाइड करने पे। तो हम बाकायदा अगर सुसाइड करने की बारी भी आई ना, तो गवर्नमेंट के नहीं, विभाग में कुछ लोगों ने ऐसा कुछ हुआ? आपको लगता है कि किसी कोई प्रताड़ित होकर, तंग होकर, मेंटली डिस्टर्ब हुआ हो? 2700 रुपये में तो सर बहुत लोग, हमारी कितनी लड़कियां तो सुसाइड पे, 2-3 लड़कियों तो सुसाइड भी होते। ससुराल वालों ने किया था सर। दलजीत कौर थी हमारी, एक शकुंतला थी, एक सोमा देवी थी, एक नीलम थी सर, जिन लोगों के साथ ऐसा
बेवाह हुआ कि जे बोलते हैं, झूठ बोलते हैं कि इतनी सी कम सैलरी मिलती है। सर क्या दुखड़ा सुनाए, अगर कोई हमारे लिए मर भी जाता ना तो सर जे 10 रुपए का कफन भी नहीं देते। जे हमने 30 साल इसके लिए, कोई बोलते ना बाहर से खेलने करके आता तो गवर्नमेंट उसको बड़े बड़े अवार्ड देती है ना, कोई अच्छा काम। जब हमने 30 साल दिए तो गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने हमें कौन सा अवार्ड दिया? यही अवार्ड दिया कि आप बाहर निकलो। सर ऐसा भी अत्याचार मत करो कि ऊपर वाली की लाठी में आवाज़ नहीं है। तो मैं कहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करके, एलजी साहब से, चीफ सेक्रेटरी सर से, होम सेक्रेटरी सर से, अपने एडीजी साहब से, सर अगर आपसे हमें जस्टिस नहीं दिया जाता तो आप जम्मू कश्मीर से होम गार्ड को ख़त्म किया जाए। हमें कोई इस पे गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि हमने 30 साल इसके लिए दिए हैं। हमारे बच्चे भी पूछते हैं, हमारे सब कुछ हम घर लेके गए। जो सर हमारे साथ एक कांस्टेबल ड्यूटी करता होगा ना, वो जब जाएगा ना 2, 4, 5 करोड़ रुपया लेके जाएगा। हमने गवर्नमेंट को अपनी पूरी जवानी दी। सर काले बालों में आए थे, सफ़ेद करके जा रहे हैं। जब हम आए थे उसी जवानी में आए थे, ग्राउंड पास करके। एक पुलिस वाला भी ग्राउंड पास करता, होम गार्ड वाला भी ग्राउंड पास करता। अगर वो भी मेडिकली फिटनेस लेते हो तो होम गार्ड को भी आप मेडिकल करते हो बार बार। पुलिस वाला सर 9 महीने एक बार ट्रेनिंग करके ना बाद में ट्रेनिंग करेगा, लेकिन होम गार्ड को हर 60 दिन 60 साल की ट्रेनिंग देते हो आप। हर साल के अंदर 60 दिन ट्रेनिंग करते हो। मतलब वही जो कर्मचारियों के जैसे होती है बेल्ट फोर्स। सर मैंने बोला ना, हर साल में 60 दिन हमने ट्रेनिंग करनी है। मतलब फिर तो दूसरी एक तरफ कहा जाता है वॉलंटियर है, फिर वही ट्रेनिंग तो सर हम बोल रहे हैं ना, किस चीज़ के मतलब काम पूरा लेना है लेकिन सैलरी। हाँ जी सर, तो हम चाहते हैं कि एक स्टेट के अंदर सर आज भी 2 कानून चल रहे हैं। अगर पहली बटालियन को आपने होम गार्ड को, हमें सर जो हमारा 2008 से केस लगा, 16 साल से सर हम लड़ रहे हैं, तरीक पे तरीक है सर, उसका कोई वो नहीं हो रहा। मतलब आपने भी तो फिर जिद पकड़ी है ना, सरकार से लड़ना तो तरीके तो पड़ेंगे फिर। सर लड़ना तो है, चाहे हम मर भी जाएंगे, लेकिन मैंने क्या बोला कि अब जहाँ तो हमारा केस सरकार डिसमिस करे। सर फिर डिसमिस क्यों नहीं करते हैं? जहाँ तो अगर डिपार्टमेंट करवाना चाहता, हम बोलते हैं हमारा केस ही आप डिसमिस कर दो। क्यों तरीक पे तरीक देते हो? फैसले हुए इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, उनके ऊपर असर नहीं होता, तो हम कहते हैं कि आप डिसमिस करो, हम भी एक साइड हो जाते हैं। तो आप पूरी होम गार्ड को ख़त्म कर दो। हमारे लोगों को कोई नहीं, उनका शोषण जो हो रहा है ना सर, इतना शोषण कहीं पर नहीं होता है। जो आप मुझे बताएंगे, आप बात कर रही थे तो आंसू भी आ गए थे। सर क्या करें, आंसू तो आने हैं। 2700 में क्या बनता, क्या कैसे घर चलाएं? अब जो मिलता था वो भी इन्होंने हमें बाहर निकाल दिया, और तो कुछ हमारा कोई। अब 30 साल हो गए इस डिपार्टमेंट में। जब अब जैसे फोर्स में आए आप लोग, तो जब अब 2700 रुपया दे दिया तो मतलब फोर्स में तो हैं आप, फिर आपकी एक्टिविटी, मान लीजिए आप कहीं किसी राजनीति पार्टी में झंडा उस तरह का नहीं उठा सकते, कुछ और एक्टिविटी नहीं कर सकते, मतलब आप पर ये भी नज़र रखी जाती है कि ये कोई राजनीति से ना जुड़े हों, ये सारी चीज़ें हों। लेकिन उनके अगर यदि वो आप पर नज़र रखते हैं कि आप बोलते क्या हैं, आप किसी राजनीति पार्टी से नहीं जुड़े हुए, तो इसका मतलब आप उनके कर्मचारी हैं। जब उनके कर्मचारी हैं तो फिर 2700 रुपया वो क्यों देते हैं? वही सारा ना, अगर हम वॉलंटियर हैं तो फिर इन्होंने हमारे पे इतनी नज़र क्यों रखी है? हम बाकी कुछ नहीं कर सकते और कहीं भी नहीं जा सकते। अगर हम यूनिफॉर्म पहनी है तो अब हम बाकी कहाँ काम कर सकते हैं? कोई देगा हमको काम? आप तो फोर्स के हो। लोग सोचते पता नहीं इनकी कितनी सैलरी है जैसे बाकी वालों की है। रिश्तेदार भी तो यही सोचते हैं। तो वो तो हमें पता ना कि हमें क्या मिलता, हम कैसे अपना घर चला रहे हैं, तो उन्होंने ये भी निकाल दिया। मैं कह दूँ, मेरे परिवार के सदस्य जो मेरे फादर साहब थे वो पुलिस में थे, तो हमें जब हम छोटे हुआ करते थे तो उस समय कहानियाँ कुछ हम सुना करते थे। तो जब वो उनकी जो यूनिफॉर्म थी वो प्रेस करके रखी होती थी तो वो पहनते थे, तो हम लोग जो परिवार के लोग थे, खासकर हमारे जो दादा थे, वो ये कहते थे कि ये जो यूनिफॉर्म है ये मतलब सम्मानित होती है, चाहे पुलिस की हो या फिर उसकी हो। तो हम लोग क्या करते, हमारे माइंड में ये चीज़ें आ गई थी कि वो जब मदर हमारी धोने के लिए उसको रखती थी तो ऐसे नीचे पड़ी होती थी जैसे कपड़े धोने के लिए, तो मैंने क्या करता था, उन कपड़ों को निकाल के ऊपर रख देता था कि वो कहती थी ये क्यों किया? मैंने बोला ये इसको पाँव लग जाएगा। सही बात है। अब शायद ये बात को कोई नहीं सोचेगा या क्या सोचेगा, लेकिन यकीन मानो उस यूनिफॉर्म की कदर थी। उस जो हम इस यहाँ स्टार लगाते हैं, फिर वो उसकी जो प्रेस करते हैं उसके ऊपर जो यहाँ बेल्ट बांधी, उसकी एक कदर हुआ करती थी। और जो भी व्यक्ति कर्मचारी अगर उसको पहनता है तो जब वो पहन लेता है तो उसके बाद वो अपने आप में एक प्राउड फील करता है। जैसे आपने अपनी प्रोफाइल के अंदर यूनिफॉर्म पहनी है और उसके बाद कैप लगाई और आपने वो मतलब सैल्यूट के शेड में जो आपने फ़ोटो लगाई है, तो एक सम्मान था।
उस सम्मान का कदर करना उन प्राइवेट लोगों को, क्योंकि जो कर्मचारी या सरकारों के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो वेल्थ फोर्स के नहीं हैं। वो लोग हैं जिनको लोग या तो चुनते हैं 5 साल के लिए, या फिर सरकारें उनको कुछ वर्षों के लिए उनको उस गद्दी पर बैठाती हैं ताकि वो ऐसी मुश्किलों को, ऐसे सिस्टम को, जो लोकतांत्रिक सिस्टम है उसको वो सुचारू कर सकें, जो भारत में सदियों से रहा है। और उस सिस्टम को तभी सही से सुचारू हो सकता है जब हर व्यक्ति को न्याय मिले, सुरक्षा कर्मियों को भी न्याय मिले। जी सर, यूनिफॉर्म की आपने बात की, मेरे पास आना, मैं आपको पूरे अपने सर्टिफिकेट दूँ। और ये मैडमों को पता, हर बार मेरा टर्नआउट और जो मेरी यूनिफॉर्म होती है फर्स्ट नंबर पे आती है। जितनी बार मैं ट्रेनिंग पे जाती हूँ अपनी यूनिफॉर्म की मैं कदर करती हूँ, और एक क्लास यूनिफॉर्म रखी होती है। और मुझे इतने सर्टिफिकेट इसके मिले हुए हैं। डीजी दिलबाग सिंह थे, वीके सिंह सर थे, चतुर्वेदी सर थे, सर सभी ने मुझे सर्टिफिकेट दिए हुआ। अब तो इन्होंने सर्टिफिकेट भी बंद कर दिए कि हमें ये कोर्ट में चले जाते हैं। सर देखो अपने अंदर कितना इन्होंने। बाकी एक बात सर आपने बोली ना 5 साल का पीरियड है जहाँ कुछ है, सर सिर्फ पीरियड हमारे लिए नहीं है कि जैसे मैंने बोला ना तरीक पे तरीक, अगर चुनाव आते हैं वो 5 साल पूरे उनके फिक्स होते हैं। अगर 4 जून को रिजल्ट आना, 5 नहीं होगा, वो 4 जून को आना ही आना, ज़्यादा ज़्यादा एक दिन आगे कर देंगे 5 जून को, लेकिन उनका टाइम पीरियड फिक्स है। लेकिन जो आम आदमी है हमारे जैसा है उसका टाइम पीरियड कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि वो 30 साल से दे रहे हैं, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। लेकिन यही कुर्सी का झंझट जहाँ पे है वो पूरा 5 साल है, तो 5 साल है, एक दिन ही आगे पीछे हो सकता है। अगर इसके लिए भी ये सोचना चाहिए कि उनके लिए कानून है तो, लेकिन जो गरीब आम हमारे जैसी जनता उसके लिए कोई कानून नहीं है। अगर आपने होम गार्ड एक है तो सर पूरे हिंदुस्तान में एक ही कानून होना चाहिए। किसी स्टेट में आप 40,000 देते हो, किसी में 45,000, किसी में 30, किसी में 36, किसी में 2700। ये कौन सा कानून है? फिर आप कैसे बोलते हैं एक हिंदुस्तान के अंदर एक कानून है? आज भी वही बोलते हैं ना, काले कानून, अंग्रेजों के कानून सारे ख़त्म कर दिए। आप सर मुझे बताएं, जो काला सा कानून, जो अंग्रेजों का कानून, क्या होम गार्ड के ऊपर आपने ख़त्म किया? और सर मैं एक बात ये बोलना चाहती हूँ, 1962 में हमारी बहनों ने, चाहे मैं थी चाहे हमारी बहनें थी, उन्होंने साड़ियाँ डाल के अंग्रेजों के चाइना के साथ युद्ध किया हुआ। आप कभी इनकी हिस्ट्री आप नेट पे भी पढ़ना, उन्होंने चाइना के शक्के छुड़ाए थे। ये वही होम गार्ड है जिन्होंने चाइना के साथ युद्ध लड़ा। आज तक उनको जस्टिस नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम यही चाहते हैं अभी इलेक्शन के बाद सर पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये आंदोलन भी चलेगा, दिल्ली के अंदर भी चलेगा, पूरा हिंदुस्तान एक होके कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये क्यों हो रहा है। सरकारें अगर अपना टाइम टेबल फिक्स कर सकती है, इन लोगों के एक्ट संशोधन क्यों नहीं पार्लियामेंट के अंदर होता? बहुत से एमपी बोलते हैं, हम नहीं बोलते कि नहीं बोलते हैं, बहुत से एमपी बोलते हैं कि अपनी स्टेट के बारे में। अगर नहीं बोलता कोई तो जम्मू कश्मीर के जो हमारे एमपी होंगे वो कभी नहीं होमगार्ड के बारे में आपने कभी। सिर्फ हमारे एमपी मदन लाल शर्मा थे, वो मेरे पास आज भी सीडीओ और जो क्वेश्चन उन्होंने लगाया हुआ वो मेरे पास पड़ा हुआ है। उसके बाद हमारा मसला अविनाश राय खन्ना थे, राज्यसभा मेंबर, एक उन्होंने उठाया था, चाहे वो बीजेपी के थे चाहे किसी, फिर भी उन्होंने उठाया था, उनको बाकायदा जवाब भी दिया था इसके ऊपर संशोधन करेंगे। अगर सुषमा स्वराज जी थी सर, हमने कभी उनको मिले, लेकिन दिल्ली के अंदर गए। मैं ऐसी लेडीज़ को सल्यूट भी करती है। पार्टी का सर कोई नहीं मायना रखता, इधर एक लीडर का मायना रखता कि लीडर कैसा होना चाहिए हमारा। वो थे, जब हम उनको पहली बार मिले तो बोलते कहाँ से? हमने बोला मैम जम्मू कश्मीर से, क्या प्रॉब्लम है? सर वो उठ के चेयर से कहीं जा रहे थे सर, उन्होंने 1 मिनट ही, हम पार्लियामेंट से आ रहे थे मदन लाल शर्मा को मिलके, तो उन्होंने उसी वक्त हमारा मुद्दा उठाया और उसके 226 एमपीओ ने सपोर्ट की कि इनका हल होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर उस वक्त सर 545 रुपया सैलरी थी सर। MOS गुरदास क्यामत थे, उन्होंने लिखा, मेरे पास लेटर पड़े हुए हैं बाकायदा, मैडम सोनिया गांधी जी ने, और पी चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे। J&K स्टेट में उमर अब्दुल्ला की सरकार थी सर, इनको बाकायदा लेटर आया मेरे पास पड़ा हुआ कि एक स्टेट के अंदर 2 कानून क्या। तब सर हमारा सुप्रीम कोर्ट का आर्डर नहीं था, शायद उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का आर्डर होता था तो ये इम्प्लीमेंट होता था। हमारे साथ किसी भी सरकार ने जस्टिस नहीं किया, हम एक सरकार को नहीं बोल सकते, लेकिन हमें मोदी सरकार पे इतना भरोसा था कि वो बोलते काले कानून ख़त्म, और मोदी जी ने खुद हमारे लिए मसला जे उठाया था हमें बहुत। तो हम ये भी नहीं बोलते कि मोदी जी की गलती है, हम ये भी बोलते हैं कि हमारे नुमाइंदों की गलती है जिन्होंने हमारा मसला उनके साथ टेक ओवर नहीं किया, उनको एक्सप्लेन नहीं किया। क्योंकि मोदी जी ने तो पूरा भारत देखना है, पूरा देश देखना है, कि वो छोटे छोटे मसले थोड़े देख सकते हैं। लेकिन हम अपना वोट किस लिए देते हैं? किस लिए देते हैं? कि हमारा नुमाइंदा बनेगा, वो हमारी आवाज़ पहुंचाएगा। आज लेकिन आजकल नुमाइंदे वो है जो सिर्फ अपना घर देखते हैं।
यही लोग हैं जो 2-2 घंटे धूप में खड़े अपना वोट डालते हैं। एक वोट की कीमत क्या होती है वो उस इंसान को पता होती है जो 2-2 घंटे लाइन में लगता है, जो आएगा जहाज़ों में जाएगा, बैठेगा अपने VIP रूम में बैठेगा। हमारा दर्द किसी को नहीं है कि जो धूप में ड्यूटी दे रहे हैं, इलेक्शन ड्यूटी है, हमारे लोग सभी लगे हुए हैं इलेक्शन ड्यूटी में। आज अगर श्रीनगर के अंदर हज चल रही है, पूरे लोग हमारे यूनिफॉर्म डाल के, सर मैं फ़ोटो भेजूंगी, देखना कैसी ड्यूटी कर रहे हैं, डे नाइट उनकी ड्यूटी लगी है। इलेक्शनों में जहाँ पूंछ रजौरी जहाँ पे भी है, डे नाइट ड्यूटी लग रही है, सब कुछ हो रहा है। जब हम सर इलेक्शन ड्यूटी कितनी टफ होती है, PM सर हमारे इधर आए, कितनी टफ ड्यूटी है, तब लगी। हमारे माननीय गृह मंत्री जी आए, तब ड्यूटी लगी। राम मंदिर जी का मजा था, जब सब दिन रात ड्यूटियाँ की। हमारी कौन सी रिस्की ड्यूटी नहीं है जहाँ पे नहीं। कोरोना ड्यूटी थी सर, आपने भी देखा हमें रोडों पे, हमने सब ड्यूटी। देखिए मसला कुछ ना कुछ ऐसा है, जिस तरह से आपने बात की, विभाग अगर कार्रवाई आगे से नहीं कर रहा, जब जिस तरह से 2700 रुपया, मैं मुझे तो ये सुन के हैरान हो गया कि जब 2700 रुपया आप सैलरी ले रहे हैं, ड्यूटी भी दे रहे हैं और आपने आपको फिट भी रखना है, ट्रेनिंग भी करना है, सारी चीज़ें वो करनी एक है। मसला ये है, जब राजनाथ जी हमारे सर होम मिनिस्टर थे, मैं उनको भी सल्यूट करती हूँ, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से हमारे, उस वक्त हमारे ADG थे दिलबाग सिंह सर, तो उन्होंने खुद सर जब मसला उठा के हमें खुद दिखाया, लिया गवर्नमेंट में। बोलती कि अगर वो 1 हफ्ता रहते थे हमारे, 2 बार वो आए, 2 बार उन्होंने हमारा मसला उठाया, 2 बार ही सर उनको ट्रांसफ़र। जो अफसर हमारा मसला उठाएगा सर, उसको रातों रात ट्रांसफ़र होती है। जो हमारी जड़ें काटते हैं ना, उनको बोलते हैं आप इधर ही बैठे रहो। ये भी कोई सर, फिर मैं सर राजनाथ सर को मिली, राजनाथ सर ने मुझे JK डिवीज़न को जो पैसा रिलीज़ होता है, जहाँ पर सुलेखा चौहान मैडम थी IAS ऑफिसर, उनको मिलाया। मैं उनको मिली, सर मेरे पास पूरा प्रूफ है। वो बाकी स्टेटों को अगर 50% देते होंगे ना, हमारी स्टेट को 75% देते हैं सर वो मसला। अब मैं उसके डॉक्यूमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पेश करूंगी, हमारी बात हो गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, क्योंकि सर वो बोलते थे JNK ऐसी डिस्टर्ब स्टेट है जहाँ पे हम ऑलरेडी 50% बोलते। उन्होंने भी ये बोला कि आपके दिलबाग सिंह सर भी आपके मसले के लिए आए थे, वो गजब के एक अच्छे ऑफिसर थे। उन्होंने भी बोला कि अगर मैं अम्बरसर से आया हूँ, मेरी होमगार्ड को उधर अगर 36,000, 40,000, 45,000 मिल रहा, तो JNK में 2700 रुपया क्यों मिलता है सर? ये उन्होंने भी उठाया। सर जब वो फाइल लेके कैबिनेट के अंदर जाते हैं तो बाहर आते हैं, हम बाहर थे तो उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है। कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है। ये सर बहुत बड़ी लॉबी है, कोई लॉबियाँ बनी होती है ना किसी। देखिए बहुत से केवल एक ही होमगार्ड नहीं है, कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ काफ़ी लंबे समय से यहाँ सक्रिय रही हैं। लेकिन आप जब भी किसी से बात करते हैं, जो जैसे आपने दिलबाग सिंह जी का नाम लिया, या उनसे पहले जो कर्मचारी थे, तो वो हमेशा से सहानुभूति साथ में रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम इस तरह का बन जाता है कि वो काम नहीं बनता। मैं अपील करूँगा, खासकर इस समय जो भी इस समय UT के अंदर जो शासन व्यवस्था के अंदर जो भी हैं, अगर होमगार्ड का मसला ये हल होता है, अगर होमगार्ड को ख़त्म ही करना है, तो जो कर्मचारी हैं उन्हें एक तय सीमा जो व्यवस्था उनकी है पैसे की, वो सारी अगर सुचारू करके सिस्टम को बंद कर सकते हैं, जैसा कि पूरे देश के अंदर होता है, या फिर कानून के अंदर जो प्रावधान है। लंबे समय तक किसी भी आंदोलनों का चलना, या फिर उसके प्रति खासकर अब जब भारत भी प्रगति कर रहा है, सरकारें अच्छी आ रही हैं, जम्मू कश्मीर इस समय काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से प्रगति कर रहा है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें भी कोई आम पब्लिक को कोई ज़्यादा शिकायत कुछ इस तरह नहीं है। लेकिन जो मसले उलझे हुए हैं पुराने, अगर उन्हें जो इस समय की जो प्रशासन है, अगर वो उनको सही ढंग से लेता है, उनको हल करता है, तो मुझे नहीं लगता कि हम जम्मू कश्मीर को तो आगे लेके जा ही सकते हैं। इसके साथ ही अपनी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जम्मू कश्मीर और यहाँ के कर्मचारियों का भी उसमें हाथ रहेगा, और साथ में देश में कोई इस तरह का कोई उग्र चीज़ आए, या सरकारों के प्रति कुछ उल्टा सीधा कोई सोच विचार आए, ऐसा कुछ नहीं होगा। हो सकता ये तभी हो सकता है जुडिशरी के अंदर जो व्यक्ति बैठे हैं, या फिर जो सरकारों के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, वो सही ढंग से अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करें। कमला जी धन्यवाद, काफ़ी समय दिया आपने। थैंक यू सर। धन्यवाद। यही है आपका चौथा स्तंभ मीडिया ही है, जो एक दबे कुचले लोगों की आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच रही है, बाकी तो कोई इधर पहुंचाएगा नहीं हमारी बात। दूसरी बात यही है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आगे भी हाथ जोड़ती हूँ, और अपने LG साहब से, चीफ सेक्रेटरी सर तो हमारे एक
माने हुए हैं कि मैं उनको भी सल्यूट करती हूँ कि वो कभी मिलने जाओ तो कभी मना भी नहीं करते, बात भी सुनते हैं बड़े प्यार से। लेकिन मैं उनसे भी यही कहती हूँ, सर अगर आपको कोई हमारे फेवर में नहीं करता तो आप हमारे केसों को डिसमिस करवा दो और पूरी होमगार्ड को बाहर कर दो और सेंटर से पैसा ही बंद कर दो। हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। तो हम यही आपसे इंसाफ मांगते हैं कि जो हमने 30 साल दिए हैं अपनी जवानी के, आज हमें पूछता है भारत, यही बोलते हैं ना, तो आज पूछता है होमगार्ड, जम्मू कश्मीर का होमगार्ड आपसे पूछता है कि आपने हमारे लिए क्या किया। एक बहनें आपके पास मिलने के लिए आती थी, लेकिन उसका नतीजा ये मिला कि 24 तारीख को आपने एक मीटिंग रखी, बड़े अच्छे, मैं सल्यूट करती हूँ चीफ सेक्रेटरी सर को। लेकिन 28 तारीख को ये तोहफा मिला, जो लोग आपको मिलने आए थे उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, क्यों किया गया, कैसे किया गया, इन्होंने कौन सा जुल्म किया था। और इन्होंने ड्यूटी कर रहे थे और इनकी 3-3 महीनों की सैलरी भी नहीं निकाली। क्या किया आपने? चाहे आपकी गलती है, चाहे किसी एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, चाहे किसी डिपार्टमेंट की गलती है, चाहे कोर्ट की है, वो हम नहीं जानते हैं। इनका मसला हल किया जाए जो भी है, और इन आंसुओं की वापस लिया जाए। नहीं लिया गया तो इसके शायद इसका परिणाम आगे क्या होगा। नहीं, मुझे लगता है इन चीज़ों का हल हो जाएगा। और आप भी उम्मीद रखिए, अच्छी सरकार है, अच्छे लोग हैं। सर हमारे लिए जैसे पहले था वैसे ही अब है। हमारे लिए किसी सरकार का उम्मीद कोई है ना, आपको लगता है ना उम्मीद कि पे ही दुनिया सब कायम थी। ठीक हो जाएगा। हाँ, हम जो लोग उम्मीद पे बैठे थे। हुए हैं, जिनका नाम लिया, आपको लगता नहीं ये सारे लोग हम उम्मीद पे लोकल थे। लोग हैं, ये आपका काम जरूर करेंगे। वो मोदी साहब बोलते हैं ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, हम भी वही बेटी हैं। वो साथ में कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। तो हम मुमकिन पे ही बैठे हैं, तो हमें तो अभी तक कुछ नहीं मिला। धन्यवाद।